एक बार सरस्वती नदी के तट पर सभी ऋषि मुनि एकत्रित हुए और उनमें चर्चा होने लगी कि त्रिदेवों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। चर्चा का कोई परिणाम निकलता ना देख सभी ने त्रिदेवों की परीक्षा लेनी चाहिए और इसके लिए ऋषि भृगु को चुना गया, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। सर्वप्रथम ऋषि भृगु ब्रह्मलोक गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मदेव को ना तो प्रणाम किया और ना ही उनकी आराधना की। ब्रह्मदेव भृगु के इस व्यवहार से अत्यंत क्रोधित हो गए। उनका चेहरा लाल हो गया, परंतु उन्होंने अपना क्रोध नियंत्रित कर लिया, यह सोचकर कि भृगु उनका ही तो पुत्र है। फिर ऋषि भृगु शिवलोक गए। उन्हें आता देख भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें गले लगाने के लिए अपनी भुजाएं फैला ली। परंतु ऋषि भृगु तो उनकी परीक्षा लेने गए थे। उन्होंने कहा, आप राक्षसों को बड़ी सरलता से वरदान दे देते हैं, फिर वे सृष्टि में उत्पाद मचाते हैं। मैं आपके गले नहीं लग सकता। इस बात पर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने भृगु को मारने के लिए अपना त्रिशूल उठा लिया, परंतु माता सती बीच में आ गई और उन्होंने ऋषि भृगु का बचाव किया। फिर ऋषि भृगु बैकुंठ गए। वहां शेष सैया में भगवान विष्णु को योग निद्रा में लीन देखा और जाकर उनके वक्षस्थल पर जोर से लात मार दी, जिससे उनकी योग निद्रा टूट गई। और श्री हरि ने ऋषि भृगु से कहा कि हे ऋषिवर, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी, क्योंकि मेरा संपूर्ण शरीर तो वज्र का है। फिर उन्हें अपने आसन पर बिठाया और कहा, ऋषिवर, मुझे आपके आने की सूचना नहीं थी, इसलिए आपका स्वागत नहीं कर पाया। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है और आपके चरण स्पर्श से मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु के ऐसे मीठे वचन और व्यवहार से ऋषि भृगु अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनकी आंखों से आंसू आ गए। फिर वे वापस ऋषियों के पास पहुंचे और एक एक करके सारी बात बताई। तब सभी ने विष्णु जी को ही श्रेष्ठ मानकर उनकी आराधना करने लगे। ऋषियों ने अपने लिए नहीं बल्कि जनमानस के लिए यह सुंदर लीला रची थी।